हाय स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है वो टू द लाइट हाउस को डिस्कस करेंगे। टू द लाइट हाउस के अंदर जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है बाय वर्जीनिया वुल्फ, आज इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है। स्टूडेंट, ये एक लिटरेरी टेक्निक है जिसको सबसे पहले जो है वो विलियम जेम्स ने इसको यूज़ किया था। तो जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, ये बेसिकली इसको नॉवेल्स के अंदर जो है वो मॉडर्न नावल जिसको हम कह सकते हैं, उसके अंदर इसको इस टेक्निक को लिटरेरी टेक्निक को यूज़ किया गया है। तो सबसे पहले ये है कि अगर हम टू द लाइट हाउस की बात करें या इसका दूसरा नावल जो है मिसेस डैलोवे, तो इसके अंदर भी इसी टेक्निक को जो है वो यूज़ किया गया है। तो टू द लाइट हाउस के अंदर हमने इसकी समरी जो है वो ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। तो आज इसके एलिमेंट्स हम जानते हैं कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के हवाले से कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो इसके अंदर दिखाए गए हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है क्या? तो स्टूडेंट, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये विलियम जेम्स जो है वो इसने सबसे पहले इसको यूज़ किया था। तो अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स ये है कि ये एक थॉट्स जो होती हैं उसका एक फ़्लो होता है, ठीक है, उसका एक बहाव होता है, ठीक है। जो करैक्टर होते हैं, उसके जो थॉट्स होते हैं, वो जो एक्सपीरियंस होते हैं उनके, वो जो उनके जहन के अंदर होते हैं, वो उनको बयान करते हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई ग्रामर को या इसके अंदर कोई आप कह सकते हैं कोई सेंटेंस को सबसे पहले नहीं देखा जाता। सबसे पहले जस्ट जो चीज़ एक जहन के अंदर स्टोर हुई है उसको जो है वो बयान कर दिया जाता है। जैसे हम हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर हम मुख्तलिफ जो हमारे अंदर कुछ ख़्याल होते हैं तो वो हम सोचते हैं और उनको सम टाइम हम लिख भी लेते हैं, ठीक है। तो वो ही एक जो एक फ़्लो होता है, उसमें ये भी होता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर के जो आपका फ़्लो होता है किसी भी चीज़ के बारे में, वो फ़ौरन चेंज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जिस चीज़ पर आप लिख रहे हैं वो सेम टू सेम वही है। तो इसके अंदर हम जब आगे देखेंगे मुख्तलिफ़ करैक्टर्स को तो देखेंगे कि किस तरह से वो एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में वो किस तरह जो है वो तब्दील हो रहे हैं। और इसके बाद अगर हम इस तरह के नॉवेल्स को पढ़ें जिसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज़ किया जाता है, तो स्टूडेंट इसके अंदर जो है वो कोई लॉजिकल सेंस या लॉजिकल सीक्वेंस नहीं होता है इसके अंदर। यानी इस आसान लफ्ज़ों में हम देखें तो इसके अंदर कोई प्लॉट नहीं होता, ये विदाउट प्लॉट होते हैं ऐसे नॉवल जो होते हैं। इसके अंदर कोई ऐसा प्लॉट जो है वो सेट नहीं किया गया होता कि जिस तरह हम दूसरे नॉवेल्स के अंदर देखते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये जो नॉवेल्स होते हैं जिसके अंदर लिटरेरी टेक्निक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज़ किया जाता है, ये विदाउट प्लॉट में बेसिकली लिखे गए होते हैं। तो इसको हम टू द लाइट हाउस को पढ़ें तो वर्जीनिया वुल्फ ने बड़े इसको स्किलफुली जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया है। तमाम तर जो इसके अंदर एलिमेंट्स जो सिम्बल्स जो है वो हमें शो किए गए हैं, उसको बड़ा वो स्किलफुली जो है वो उसको डिफ़ाइन करती है तमाम चीज़ों को। तो स्टूडेंट, इसकी अगर हम बात करें तो इंसान जो होता है इसके अंदर इसका जो ब्रेन है, इसको किसी सेंटेंस के अंदर या किसी आप कह सकते हैं किसी चैप्टर के अंदर डिवाइड नहीं किया जाता, बल्कि इसमें ये होता है कि इसमें फ़्लो होता है, ठीक है। जो इंसान की जो थॉट्स होती हैं, इंसान के अंदर जो ख़यालात होते हैं, वो क्या करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जंप करती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इंसान की जो थॉट्स होती हैं वो एक जगह से जब दूसरी जगह जंप करती हैं, तो इस तरह की जो टेक्निक होती है वो सारी की सारी जो है उसको हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो हम कहते हैं। तो बेसिकली अगर हम मॉडर्न नॉवेल्स की बात करें, वर्जीनिया वुल्फ की बात करें, तो स्टूडेंट इसने जो इंग्लिश नावल थे उसके अंदर एक स्पिरिचुअल अवेयरनेस हम जिसको कह सकते हैं, उसको इसने मुतारफ़ करवाया था फर्स्ट टाइम जो है वो मॉडर्न नावल के अंदर, क्योंकि इससे पहले जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है वो नावल के अंदर देखी नहीं जाती थी, ठीक है। तो इन्होंने इसके जो नावल्स हैं या बाकी जो दूसरे जिसके अंदर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक यूज़ की गई है, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि इन्होंने एक स्पिरिचुअल अवेयरनेस जो थी वो इंग्लिश नावल के अंदर जो थी वो मुतारफ़ करवाई थी। और इन्होंने इम्प्रेशनिस्टिक पीस ऑफ जो राइटिंग है और पीस ऑफ जो हम कह सकते हैं पेंटिंग है, वो ये मॉडर्न नावल्स के अंदर जो थे वो लेके आए थे। इस तरह के जो राइटर थे जिन्होंने लिटरेरी टेक्निक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज़ किया था।
तो बेसिकली स्टूडेंट मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके अंदर जो करैक्टर होते हैं उनके अंदर जो थॉट्स जा रहे होते हैं, उनके अंदर जो फीलिंग्स होती हैं वो जंप करती हैं एक जगह से दूसरी जगह। बेसिकली ये जो करैक्टर होते हैं बेसिकली ये माजी का सोच रहे होते हैं और माजी को हाल में लेकर आते हैं और वहाँ पे उसको बयान करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के इसके अंदर जो है वो चीज़ों को दिखाया गया है। और इसके बाद अगर हम टू द लाइट हाउस की ही बात करें, अगर इसको कम्प्लीटली हम इस नावल का जायज़ा लें तो वर्जीनिया वुल्फ हमें पता चलता है कि वो एक्सप्लोर करती है जो इनर रियलिटी है उसको उसने इस नावल के अंदर जो है वो एक्सप्लोर किया है। और साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि उसने जो एक्सप्लोर किया है जो मिस्ट्रीज़ ऑफ लाइफ हैं इंसान की, उसको जो है वो उसने एक्सप्लोर किया है। ठीक है, तो हम तमाम तर जो करैक्टर है, इसका जो सीन है इस नावल का, तमाम तरह जो है वो ऑलरेडी समरी के अंदर पढ़ चुके हैं, तो हम देख सकते हैं वो किस तरह से एक्सप्लोर कर रही है इनर रियलिटी की, जो इंसान जो करैक्टर वहाँ पे दिखाए गए हैं और उसने किस तरह मिस्ट्रीज़ ऑफ लाइफ जो है उन करैक्टर्स की उसको वहाँ पे बयान किया है। और साथ ही साथ वो जो मुख्तलिफ़ जो करैक्टर हैं, जो इंसान हैं, उनकी जो नफ्सियात हैं, उनके जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, उनका वो जायज़ा लेती है और उनको वो सामने लेकर आती है। तो स्टूडेंट स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर सबसे बड़ी बात ये भी है कि इसको इंटीरियर जो मोनोलॉग होता है उस सेंस के अंदर इसको बयान किया जाता है। इंटीरियर मोनोलॉग से मुराद ये होता है कि जो एक सेल्फ टॉकिंग हम जिसको कह सकते हैं कि इंसान जो है वो ख़ुद से बातें करता है। ठीक है, तो इंसान अपने ही ख़यालात में अपने ही आप से जो है वो बातें करता रहता है, तो इसको इंटीरियर मोनोलॉग। तो टू द लाइट हाउस के अंदर भी इंटीरियर मोनोलॉग के ज़रिए जो करैक्टर है वो ख़ुद कलामी करते हैं और आगे से आगे चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के इसके अंदर सेंस जो है वो दिखाई जाती है। और इसके बाद हम अगर बात करें इंटीरियर मोनोलॉग की, तो हम देख सकते हैं कि जो वर्जीनिया वुल्फ है इसने बताया है, इसके अंदर नावल के अंदर दिखाया है कि जो तमाम तर करैक्टर हैं वो ख़ुद ही अपनी जो इनर कैफ़ियत है, अंदरूनी कैफ़ियत है, उनका मुताला कर रहे हैं। और सिर्फ वो मुताला ही नहीं कर रहे बल्कि वो अपने अंदर जो होने वाली नफ्सियाती जो तब्दीलियाँ हैं स्टूडेंट, वो उनको भी महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर जो करैक्टर होते हैं वो बेसिकली जो है हम देखा कि वो ख़ुद अपने अंदर होने वाली तब्दीलियों का मुताला करते हैं और नफ्सियाती जो तब्दीलियाँ होती हैं उनको वो महसूस भी करते हैं। और अगर टू द लाइट हाउस की बात करें तो देखें वर्जीनिया वुल्फ ने बिल्कुल लिमिटेड करैक्टर को यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, अगर हम कि वो सारे अपने ही काम में जो है वो हालांकि वो सोसाइटी से दूर हैं, लेकिन वो वहाँ पर आके देखें कि वो किस तरह से अपने कामों में जो है वो मसरूफ़ हैं। ठीक है, और वो सोसाइटी से दूर होकर फिर भी वो तमाम तरह अपनी मसरूफियात एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं, लेकिन वो वहाँ पर रहते हुए भी वो अकेलेपन का शिकार हैं। स्टूडेंट वो तन्हाई का शिकार हैं। तमाम के तमाम जो करैक्टर हैं वो तमाम तरह अपनी ही जो एक कैफ़ियत है, अंदरूनी कैफ़ियत, उसमें लगे हुए हैं। ठीक है, अगर हम लिली की बात करें तो देखें उसके अंदर एक रिमेम्बरेंस है कि उसकी जो मदर है वो वफ़ात पा चुकी है और वो शुरू से उसी जगह को उसने अपना प्लेटफार्म बनाया हुआ है कि वो उसने अपने मकसद में पूरा होना है। ठीक है, तो वो पेंटिंग जो है वो कंप्लीट करती रहती है और एट द एंड वो उसको कंप्लीट कर लेती है और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाती है। इसी तरह दूसरे करैक्टर को देखें तो वो भी कोई जो है वो लाइट हाउस की तरफ चला जाता है, कोई ऊँघने में मसरूफ़ रहता है। ठीक है, तो तमाम तर जो करैक्टर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर की टेक्निक में यूज़ करते हुए हमें पता चलता है कि वो तमाम तर जो है वो अपने अंदरूनी मुताले में मसरूफ़ हैं और अपनी जो नफ्सियाती जो तब्दीलियाँ होती हैं स्टूडेंट वो उनको महसूस कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट ये आज का हमारा क्वेश्चन था जिसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के कुछ एलिमेंट्स थे जो टू द लाइट हाउस के अंदर बयान किए गए और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को किस तरह से यूज़ किया जाता है, इसके अंदर कौन सी चीज़ें होती हैं, तो उसको आज जो है वो हमने पढ़ा है।